वैसे अब तक किसी का आप लोगों में से कोई सवाल हो जो आप लोग करना चाह रहे हो, पिछले उसमें से रेलिवेंट, या कोई और इशू आया हो किसी को किसी तरह का, तो वो इतने वो डिस्कस कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे ये पता करना था कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीडी थी, लेकिन वो रिप्लेस हो गई। तो आज मैंने यूएसबी भेजी थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी यूएसबी 4 GB की है, तो इसका डाटा ज़्यादा है। हम्म। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो यूएसबी अपग्रेड करनी चाहिए। आ, आप लोग मिनिमम रखें 16 या 32 GB यूएसबी। ठीक है। ठीक है। उसमें भी ना दो चीजें होती हैं यूएसबी में। एक यूएसबी आपको मार्केट से 32 GB इजीली मिल जाएगी 600 में, और एक यूएसबी ऑलमोस्ट मिलती है 1200 to 1300। ठीक है। दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ स्पीड का होता है। ठीक है। अगर आपने कोई ऐसी यूएसबी रखनी है जो आपने सिर्फ डाटा डाल के जस्ट रख देनी है, छोड़ देनी है, तो उसके लिए आप लोग 2.0 यूएसबी ले सकते हैं। वो सस्ती भी होती है और ऑलमोस्ट 6 मंथ की उसकी वारंटी भी होती है। ठीक है जी। ठीक तो है। और मुझे मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर मैं सिर्फ MS एक्सेल करवा लूं डाटा, तो हम्म। क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। आपको जब क्योंकि एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है, जब आप एमएस ऑफिस लेते हैं ना, तो उसके साथ खाली एमएस ऑफिस ही नहीं, काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद आप जाके उसमें से इंस्टॉलेशन करते हैं। मैं देखता हूँ, अगर होता है तो हम यहाँ पे आज इंस्टॉलेशन का भी प्रैक्टिकल कर लेंगे, उसके अंदर आप लोगों के लिए इजी रह जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और कोई, किसी का कोई सवाल हो आप लोगों में से? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जी। जब हम ये MS ऑफिस 2019 का करते हैं ना, तो उस दौरान में उस दौरान में आगे क्या कहा आपने? सर उस दौरान में ना यूँ होता है कि वो कहते हैं आप ना विंडो 10 के अंदर आपको ना वो फायरवॉल ऑफ करना पड़ता है अपना विंडो का, जो ठीक है। ऑन हुआ, तो फिर उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। सर एक दफा ना मैंने ना अपना फायरवॉल ऑफ करके ना फिर उसको इंस्टॉल किया था मैंने 2019 का MS ऑफिस। तो जी। वो पता नहीं अब उस सॉफ्टवेयर में वायरस था या फिर क्या मसला हुआ, तो ना मेरे लैपटॉप में फिर वायरस अटैच हो गया था। फिर वो मैंने उसको ठीक कर लिया था बाद में, लेकिन फिर वो हम्म। मेरा सॉफ्ट बेकार हो गया था। तो ठीक हो अब जब गया। मैं 2019 का मैं जब दोबारा डाउनलोड कर रही हूँ ना, तो वो तकरीबन 10 GB की फाइल दिखा रहा है, जबकि पहले वो 3 GB की थी। हम्म। अच्छा तो जी, अभी कुछ चले, मैं अभी आपका, बल्कि आप कंप्लीट करें फिर मैं शेयर करता हूँ। ये मेरे से कुछ दिनों पहले भी एक सवाल हुआ था यही सेम। तो सर फिर हम मुझे क्या करना चाहिए? वो फाइल मैं भी डाउनलोड कर लूँ दोबारा हाँ जी, से हाँ जी, हाँ जी, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। या फिर? अच्छा, कुछ दिन पहले मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐसे ही एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे एमएस ऑफिस का सेटअप चाहिए, तो मैं क्या उसको, आप मुझे कोई लिंक दे सकते हैं? तो मैंने उसे सिंपली एक बात की थी कि जब आप एमएस ऑफिस डाउनलोड करने जाते हैं ना, तो बहुत से रिसोर्सेज ऐसे होते हैं आपके कि जहां से आप डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ बैकएंड पे अटैच हुआ हुआ होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। जिन्हें हम टॉर्जन कहते हैं। ठीक है। अब वो टॉर्जन्स जब आपके साथ डाउनलोड हो जाते हैं ना, तो वो इस तरीके से डाउनलोड होंगे, इंस्टॉल होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है। और वो आपके इंस्टॉल हुए हुए होते हैं सिस्टम में। अब आपने कहा जैसे कि मैंने इंस्टॉल किया था और उसके बाद मुझे इशू फेस करना पड़ा। ठीक है। तो बिल्कुल यही काम होता है कि आप का फिर वो करप्ट कर देता है चीजों को, फायरवॉल्स को ऑफ करवाता है। और उसके बाद आपका जब वो, क्योंकि ये देखें, ये जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग है तो ये इलीगल। ठीक है। क्योंकि लीगली तौर पे तो वो पेड सॉफ्टवेयर है जो आप हम लोग क्रैक कर रहे होते हैं डिफरेंट कीज के जरिए या की जेम्स के जरिए, की जनरेटर के जरिए। तो वो जो की जनरेटर चलने होते हैं तो वो बेसिकली फायरवॉल को ऑफ करके चलते हैं। ठीक है।
तो ये होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो फायरवॉल ऑफ होती है, ठीक है, जब हम उस फायरवॉल को ऑफ करके उसको स्टार्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वो क्या होता है, अगर तो उसके साथ बाइंड हुए में दूसरे सॉफ्टवेयर, तो वो हमारे सिस्टम को फिर नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि मेरे से 4 से 5 कैंडिडेट्स ऐसे आ चुके हैं बैक टू बैक जो कि एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा जिन्हें, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं कोई ऑथेंटिक लिंक देखकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और अभी मेरी रिकमेंडेशन है आप 19 पर ना जाएं, अभी 13 पर रहें तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि 19 पर आप अभी जाएंगे तो 19 अभी लेटेस्ट है। ठीक है, उसके ऊपर जो हैकर साइड बैठे हैं वो ज्यादा अटैक कर रहे हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ऑथेंटिक ढूंढ के ना, जिसके अंदर उम्मीद है कि कोई नुकसान नहीं होगा। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आप उस दिन समझा रहे थे ना कि आपने सेलेक्ट करना है, देन फिर आपने उसको आगे मूव करना है, तो सर आप आई थिंक शिफ्ट की शायद शायद प्रेस करते हो, क्योंकि जब मैं लैपटॉप से कर रही थी ना, तो जब मैं डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कर रही थी ना, तो मेरी काउंटिंग आगे नहीं जा रही थी। तो काफी बार मैंने किया, फिर मैंने ना थोड़ा सा एक अपना एक माइंड यूज किया कि शायद आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की हो। तो जब मैंने अपनी शिफ्ट की दबा के फिर देन उसको आगे ड्रैग किया, तो फिर वो बिल्कुल ठीक उसने वर्क किया। तो मैंने ये कहना था कि सर जब आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस किया करें ना, वो बता दिया करें कि नहीं ये कीबोर्ड से की अच्छा चलें, मैंने कीबोर्ड से उस टाइम पे कोई की प्रेस नहीं की थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ना अभी शेयर करता हूँ कुछ चीजें। ये मॉर्निंग के लेक्चर में नहीं हुई आज, क्योंकि रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैंने किया भी नहीं। मैं आप लोगों के साथ अब करता हूँ शेयर स्क्रीन, और उस पे हम शुरू में ना एक थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि किस किस तरह से ये काम होता है। जैसे अब आपने कहा ना कि मैं कर रही थी और मेरा नहीं हो रहा था, ठीक है, वो मैं कर लेता हूँ। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हमें व्हाइट बोर्ड, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? कोई भी एक दो बंदे हमारे पास बोल के हमें बता सकते हैं कि स्क्रीन शो हो रही है या नहीं? हो रही है। यस सर, हो रही है। ओके ओके। अच्छा जी, अब हमने शुरू करना है काम। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कुछ एक्सेल में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा कर्सर जो होता है वो किसी तरह से बिहेव करता है। सबसे पहली चीज एक छोटा सा प्लस का निशान इस तरह से बना हुआ होता है, और वो कब बनता है जी अबू रेरा? अच्छा जी, ये कब बनता है? जब हमने करता क्या है, जब कर्सर होगा तो काम क्या करेगा, फिल का काम करेगा। ठीक है, अब मैं इसको साथ साथ आपको दिखा भी देता हूं एमएस एक्सेल को ओपन करके। एक्सक्यूज मी सर, सर 15 थोड़ी जूम नहीं कर सकते आप? स्क्रीन रूम, ये एक सेकेंड, ये आप लोगों को नजर नहीं आ रही? आप मोबाइल डिवाइस पे हैं या सिस्टम पे हैं? सर लैपटॉप पे ही है, लेकिन क्लियरली नजर नहीं आ रहा। ये चले, मैं इसको देखता हूं। अब नजर आ रहा है कुछ? यस सर, नॉट फाइन। ठीक है, अब हमने देखेंगे मैंने एक सिंपल सा प्लस बनाया था कि इसका काम क्या होगा, ये फिल करेगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से। जब हम काम कर रहे होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 1, ठीक है, या मैंने यहाँ लिखा मंडे। अब ये कर्सर जो मैंने आपके सामने ड्रा किया था, इस तरह का कर्सर, ये कब आएगा, जब आपका कर्सर इस जगह पे सेल के बिल्कुल कॉर्नर पे जाएगा।
तब देखें ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको पकड़ के आगे ड्रैग करेंगे तो ये आगे मूव करेगा, और हम यहाँ से ऑटोफिल ऑप्शन से जाके फिल सीरीज करेंगे तो ये आगे सेपरेटली कर देगा, ठीक है। इसी तरह से मंडे करेंगे, इस तरह से करेंगे तो ये आगे हो जाएगा। अच्छा, कल हमने जो एक काम किया था, इसमें अगर कोई हमारे दरमियान ऐसे टीचर्स हों जो कि छोटे बच्चों को कराते हैं, उनके लिए, उनको टेबल्स करवाने के लिए बच्चों को बड़ी आसानी से टेबल याद करवाया जा सकता है, जैसे 2 और 4, 2 on the 2, 2 to the 4। हमने यहाँ पे ये किया, और जैसे ही हम नीचे ड्रैग करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग जनरेट करके दे देगा 2 का टेबल, ठीक है जी। इस तरीके से आपका टेबल जनरेट हो सकता है कंप्लीटली। पहला कर्सर ऑप्शन आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे ऑप्शन के ऊपर। वो कैसे होता है? इस तरह का, ठीक है जी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिलेक्शन, सिलेक्ट करके मूव करवाना डाटे को। ये बेसिकली मूव करवाता है एक डाटे को दूसरी तरफ। अब मैं वो दिखा देता हूं कैसे। अब जैसे आपके पास ये डाटा लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं ये बी कॉलम में लिखा हुआ है, मैं इसको कहता हूं कि नहीं ये डी कॉलम के अंदर डाटा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो राउंड पे ग्रीन कलर का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है जी, इस बॉर्डर पे कहीं भी कर्सर लेके जाएंगे तो आप देखें इसी टाइप का निशान आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे किसी दूसरी जगह पे तो ये पूरा डाटा शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। थर्ड वन, हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये प्लस का साइन जो आपको नजर आ रहा है, ये होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज होता है इस तरह से, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर काम करते हुए आपको कर्सर का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि कर्सर किस तरह से है, ठीक है। कर्सर अगर गलत होगा तो काम आपका गलत हो जाएगा। तो जब मैं कोई शॉर्टकट यूज करूंगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जरूर। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, ठीक है जी। आप लोगों के पास मैंने आउटलाइन शेयर की थी, वो आउटलाइन होगी अवेलेबल। आज मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो हमारा सुबह का काम था, वो जो हमने, इसका मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने ये काम आज करना है, ठीक है जी। ये हमने मॉर्निंग में एक शीट बनाई, ठीक है। और आज का काम असल में है क्या? देखें, आप जब भी काम करते हैं ना, कोई भी पर्सन मेरे से पूछता है कि एक्सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मैं उसे कहता हूं कि प्रॉपर तरीके से डाटा एंटर करना। क्यों? डाटा एनालिसिस वाले पर्सन का जो काम होगा वो तभी बेहतर हो सकेगा जब एक डाटा एंट्री वाला पर्सन बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा एंटर करेगा, ठीक है। जब आप डाटा एंटर सही नहीं करेंगे तो आपका दूसरा बंदा या आप ही आगे वाले काम को ठीक तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये काम आज हमने करना है, ठीक है। इसके अंदर हुआ क्या है, एक नेम है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, ये मैंने बाद में असाइनमेंट दी थी तो मैंने ऊपर की हेडिंग्स चेंज कर दी थी। कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट के बाद आईडी कार्ड नंबर हैं, उनके कोर्सेज नेम है, उनके फी पैकेजेस हैं, ठीक है जी। ये फी पैकेजेस डिसाइड हुए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इंस्टॉलमेंट्स बनी हुई हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इंस्टॉलमेंट जिसने पे करे हैं तो किसी के कुछ रिमेनिंग हैं, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है टोटल वैल्यू क्या है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल होता जा रहा है कॉलम वाइज के अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट है तो उसके कितने पैसे आए हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट के कितने आए हैं, और फाइनली हमारा क्या है, डिसाइड पैकेज क्या था, और फाइनली हमें जो रिसीव पैकेज हुआ है वो क्या है। और ये जो डिफॉल्टर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास रेड कलर में हाईलाइट हुए हैं। अब हमने यही काम आज करना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, एक्सेल में काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी भी एक सिलेक्टिव सेल से काम शुरू करें, आप A1 से शुरू करें, आप जहां से मर्जी आए कर सकते हैं, ठीक है। एंड में आप प्रिंट के लिए उसके सेटिंग बना सकते हैं। अब मैं सबसे पहली चीज सीरियल नंबर जनरेट करता हूं, सीरियल नंबर, नेम, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या था, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के बाद हमारे पास है CNIC नंबर, CNIC के बाद हमने डिमांड की हुई है कोर्स। अच्छा, ये जो मैं बार बार मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, ये मैं ऑल्ट और इसके साथ दबा रहा हूं बटन,
टैब का, ठीक है जी। ऑल्ट टैब जब आप यूज करते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से आपको ये जो हम नीचे से जाके करते हैं ना, स्क्रीन दूसरी पे जाते हैं, हमें ये नहीं करना पड़ता, ये जल्दी से आपका मूव कर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जी बिनेश, आपका क्वेश्चन है। सर मेरे लैपटॉप में इशू ये आता है कि जब मेरी 2 एक्सेल की फाइल्स ओपन होती हैं तो मेरा ऑल टैब यूज नहीं होता, यानी कि मुझे नीचे से जाकर ही करना पड़ता है। नहीं, ऐसा होता तो नहीं है। अभी आपके पास 2 फाइल्स ओपन है और आप ऑल्ट टैब यूज कर रहे हैं ना, जी तो अगर मैं सेम फाइल पे भी नहीं जा सकती, और मैं जो है ना अगर क्रोम यूज कर रही हूँ या कोई भी ब्राउजर ओपन है या कोई पीडीएफ की फाइल ओपन है तो वो भी नहीं चेंज होती। क्रॉस चेक करें अपने कीज को, ठीक है, एक दफा, क्या आपकी कीज ठीक है। यस सर ठीक है, अगर सिंगल फाइल ओपन होती है तो तब हो रहा होता है, लेकिन अगर एक्सेल की 2 फाइल्स ओपन है तो फिर नहीं होता। ये वैसे होता तो नहीं है। अब देखें, इस टाइप का इशू तो नहीं आता कि मैं यहां से कर रहा हूं तो ये इस तरीके से स्विच कर रहा है ब्राउजर के ऊपर। सर स्विच ही नहीं करता ना, स्विच होता ही नहीं है। अच्छा, ये तो फिर एक न्यू इशू है, इसको सर्च आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं सर्च आउट करूंगा, फिर जरूर इसका आंसर दूंगा आपको। चलिए थैंक यू सर। ओके जी, अब हमारे पास ये मैं मर्ज इसको खत्म कर देता हूं, ठीक है। अब हमारे पास सीरियल नंबर 1 2, उसके बाद में नीचे डाटा जनरेट कर देता हूं 15 स्टूडेंट्स का। ये हमारे पास हो गए 15 स्टूडेंट्स जिनका हमने काम करना है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने इस पे किया काम, तो यहाँ पे हमारे सीरियल नंबर जनरेट हो गए। इस पे डबल क्लिक किया तो ये खुद ब खुद शॉर्ट हो गया, ठीक है जी। और साथ साथ ही हमने क्या कर लिया, उसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट दे दी, तो ये बिल्कुल सेंटर में हो गए। अब हमारे पास नेम है, मैं नेम राइट अप करना चाहता हूं। मैंने नेम राइट अप किया। नेम राइट अप करने के बाद ओके जी, ये मैंने कुछ 5 नेम राइट डाउन कर लिए, ठीक है। अब मैं इस कॉर्नर से पकड़कर जैसे ही नीचे करूंगा, ये सारा कुछ आपको नजर आया है जब मैंने ये एंटर किया सारा डाटा। नो सर। नो मैंने मैं सर। रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लूं नो ताकि सर। नो सर। ओके ओके ओके, मुझे समझ आ गई। ओके जी, अब मैं अगेन, आप लोगों ने जस्ट नेम तक देखा था पार्ट, मैं अगेन इसको रिमूव करता हूं, कॉन्टैक्ट्स की तरफ आता हूं, कॉन्टैक्ट जनरेट करता हूं दोबारा। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा एक और नीचे ड्रैग कर दिया। जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट को ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद हमारे पास फिल सीरीज का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ताकि हम वही ऑप्शन यूज करेंगे ताकि इसको कॉन्टैक्ट नंबर डिफरेंट हो जाए। फिर हमारे पास CNIC आ जाता है और 0। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास हम एक और कर लेते हैं, आईडी कार्ड नंबर हमारे ये जनरेट हो गए कुछ, ठीक है। ये गलत हो गए थोड़े से, अब ये सही है। ये देखें जी, ये डिफरेंट आईडी कार्ड नंबर जनरेट हो गए हमारे पास, और ये सारे हमने फेक किए हैं। अच्छा, यहां से आप लोग अगर अपना कुछ काम करना चाहें ना, तो आप लोग अपना कॉन्टैक्ट, ये जो SMS मार्केटिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जनरेट किए जाते हैं, ठीक है, वो आप एक्सेल के जरिए बहुत इजीली कर सकते हैं। जी, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है? अनस। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जैसे आपने बताया था कि कॉलम पे डबल क्लिक करके वो सेंटर में हो जाता है, जी सारी जी आपने नंबरिंग जी जो जी। की थी वो मैं कर रहा हूँ तो वो मुझसे हो नहीं रहा था, काइंडली आप एक दफा फिर
बता देंगे। चलें, आप ना एक काम करें, ये जो आप लोगों के क्वेश्चन है ना, ये जस्ट राइट डाउन करते रहें। मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है, लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, उसके बाद मैं अभी क्योंकि थोड़ी सी देर बाद ही आप लोगों से क्वेश्चन आंसरिंग लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, मेरी खुद की थैंक यू। कोशिश यही है कि क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन ज्यादा हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आपने कॉन्टेक्ट नंबर और CNIC कैसे ऐड किए हैं, समझ नहीं आई। मैंने जस्ट एक कॉन्टेक्ट राइट अप किया, नीचे ड्रैग किया और यहाँ से फिल सीरीज कर दिया तो ये ऑटो जनरेट हो गए। इसी तरह से मैंने एक कॉन्टेक्ट CNIC लिखने के बाद नीचे ड्रैग किया और यहाँ से जाके फिल सीरीज किया तो वो ऑटो जनरेट हो गए सारे। सर ये तो हो गए, लेकिन अगर पर्सन चेंज है, उनका CNIC चेंज है, तो वो फिर ऑटो जनरेट पे कैसे सेट होंगे? तो हमने ऑफिशियल काम के अंदर तो कभी ऑटो जनरेट करना ही नहीं है। ऑटो जनरेट में तो आपको डाटा एंट्री करनी पड़ेगी। ये तो मैं काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे, और ऑफिशियल डाटा तो शेयर नहीं कर सकता। सही। तो जब हम कोई भी ऑफिशियल वर्क करेंगे तो हमें सेपरेटली हर एक पर्सन का डाटा ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही तो डाटा एंट्री का काम होता है आपके पास। ओके सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास कोर्स आ जाता है। कोर्स में MS ऑफिस, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड CCNA। ये मैंने कुछ 5 कोर्सेज लिखे। 5 कोर्सेज लिख के मैं नीचे ड्रैग करता हूँ इन्हें, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएंगे ऑटो। जैसे नेम कॉपी पेस्ट हुए थे, बिल्कुल इसी तरह से आपके कोर्स कॉपी पेस्ट हो गए। अब हमारे पास बात आती है यहाँ पे इस वैल्यू की। अब जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आता है कि जाहिर सी बात है आपने वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। अब आप काम करते हैं किसी भी जगह पे, लाइक फाइवर पे या किसी भी जगह पे, खास तौर पे ऑनलाइन काम करने वाले लोग, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट पर करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो करनी होती है वो प्रॉपर डाटा एंटर करना होता है। लाइक अगर आपका करेंसी है तो आपको उसके साथ जिस भी कंट्री का है उसकी करेंसी ऐड करनी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे करंटली जो डील कर रहे हैं वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इंटर करूं 5000 यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग PKR आए साथ, ठीक है। अब मैं खुद लिखूंगा PKR तो हो क्या जाएगा कि आपका उसको वो फार्मूला नहीं लग सकेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मैं इस सारे डाटे को सिलेक्ट करता हूं, सारे ब्लैंक सेल्स को, और यहाँ पे नंबर के ग्रुप के अंदर आता हूं, ठीक है जी। नंबर ग्रुप में आने के बाद मैं इसको ओपन करके मोर नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा इसके, ठीक है। वहां से जाने के बाद मैं करेंसी को सिलेक्ट करूंगा। करेंसी सिलेक्ट करने के बाद यहां से हम PKR P प्रेस करेंगे तो यहाँ पे PKR आपको मिल जाएगा। PKR मिल गया। अब आपको यहां नजर आ रहा है सैंपल के तौर पे, देखें PKR 5000.200। अब आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, पॉइंट के बाद वैल्यूज को आप यहां से खत्म कर सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे, यहां पे देखें जो वैल्यू लिखी थी उसके साथ PKR ऑटोमेट आ गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे डाटा एंट्री करता हूँ कुछ, ये देखें डाटा एंटर हो गया। अब मैं इसको यहाँ ड्रैग करके जस्ट कॉपी सेल कर देता हूँ। अच्छा, अब हमसे यहाँ पे हो गई एक छोटी सी मिस्टेक। अगर आप देखें, हमने कोर्स के बाद एक पैकेज का कॉलम बनाना था जो हमसे मिस हो गया है, ठीक है। तो अब हमें वो ऐड करना है। हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम पे, ऊपर से सिलेक्ट करना है जहां ये आपके रिटर्न है हेडिंग्स, राइट क्लिक प्रेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो उससे पीछे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब हम यहां जाकर सेम क्या काम करेंगे, पैकेज, वही पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, मोर नंबर फॉर्मेट, करेंसी, करेंसी के बाद PKR, और यहां से इशारे के बाद वाले जीरो को हम खत्म कर देंगे। और जस्ट जैसे ही करेंगे, अब आप इस पे एंट्री करके देखने, लाइक मैं करता हूँ 10,000 का पैकेज डिसाइड हुआ, 5,000 उसने फर्स्ट पे कर दिया, 2,500
बाद में पे किया, देन 2500 पे किया, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। टोटल अब मैंने यहाँ पे करना है इसका, अब मैं यहाँ पे कर क्या देता हूँ 15,000, और मैं यही पैकेज डिसाइड करके सबके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पैकेज डिसाइड हो गए सबके। अब हमें जस्ट क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, और मैं चाहता हूं यहां टोटल करना। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हमें अगर फार्मूला लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहला फार्मूला आप लोगों का, ठीक है जी, देखें फार्मूला हमने जो लगाना है वो है सम का। ठीक है, फार्मूला लगाने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपने लगाना होता है इक्वल टू। एक्सेल में जब भी स्टार्ट करना है कोई भी फार्मूला, जैसे ही आप इक्वल टू राइट अप करते हैं तो एक्सेल को समझ आ जाता है कि आप फार्मूला लगाने लगे। ठीक है, अब हमने सम करना है तो हम लिखेंगे यहाँ सम, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं। उसके बाद वो आपसे कहता है नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ गिवन आइडियाज हिंट आपको दे रहा होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लाइक 2,2। इंटर करूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने डाली वैल्यूज, लेकिन अब ये फार्मूला क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को 2+2 को ही ये सम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस 2+2 की जगह पे सेल रेफरेंस दे दूं, सेल रेफरेंस किस तरीके से, लाइक मैं इस सेल का नेम दे देता हूं D31, E31। अब ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू आप D31 और E31 के अंदर डालेंगे ये उसको प्लस करेगा, ये देखें। ठीक है, तो जो हमारे फार्मूलाज के अंदर यूज होता है ज्यादातर वो होता है सेल रेफरेंस। ठीक है, अब हम इसी तरह से फार्मूला लगाते हैं, वो कैसे लगेगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन। अब हमने जो फार्मूला वैल्यू सम करनी है वो इंस्टॉलमेंट सम करनी है, कि हमें इंस्टॉलमेंट का पता चले कि इंस्टॉलमेंट में से कितनी वैल्यूज, कितना पैसे हमारे पास आ चुके हैं। अब आप देखेंगे यहाँ ग्रीन कलर का कॉर्नर पे साइन नजर आ रहा है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो येलो साइन आ रहा है। ठीक है जी, अब ये येलो साइन बेसिकली क्या शो कर रहा है कि एरर हो सकता है। अब एरर उसको क्या शो कर रहा है कि हमने इन 3 वैल्यू को सिलेक्ट किया, इसके बाद भी एक वैल्यू है वो शो कर रहा है कि आपका ये भी वैल्यू हो सकती है कि आपसे मिस हो गई हो सिलेक्शन में, लेकिन हमसे नहीं हुई, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, और ये चीज कभी भी प्रिंट में नहीं आती। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज से परेशान नहीं होना कि ये ग्रीन कलर का साइन किस तरह का आ रहा है। अब मैं जस्ट इन वैल्यूज को इंटर कर देता हूँ 5,000, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है जी, अच्छा चलें, अभी एक एरर आया था वो जनरेट करते हैं हम। ये हैश एरर आप लोगों को नजर आ रहा है। ये हैश एरर क्या होता है, बेसिकली हैश एरर का मतलब ये नहीं है कि ये गलत हो गई है एंट्रीज, इसका मतलब ये है कि इसको इतनी स्पेस नहीं मिल रही जितनी इसको रिक्वायर है। तो हम जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे कॉलम पे, वो उतनी स्पेस जैसे ही उसे मिलेगी तो वो एग्जैक्टली उस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, खैर मैं अभी जाके इसको, हमने ये लिया था, इसको ड्रैग किया था और जस्ट कॉपी सेल करना था, ये सारा डाटा आ गया। अब हमारे पास ये आ जाती है बात कि अब आप देखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, टोटल, और ये सारा कुछ आ गया। और इसी तरह से अगर हम सारों की स्पेस अब इंक्रीज करते हैं, ठीक है जी, जितनी उन्हें रिक्वायर है, और हम यहाँ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी कर देते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी, थर्ड को भी स्पेस एलोकेट कर देते हैं प्रॉपरली। और अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग के ऊपर। तो हमने इसे सिलेक्ट किया, सेंटर अलाइनमेंट दी, ठीक है जी, बोल्ड कर दिया, और यहां से हमने उसे ब्लैक कलर देके व्हाइट कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से हमने यहाँ किया, ब्लैक कलर के व्हाइट करके बोल्ड कर दिया हमने। ठीक है जी, अब हमने वो जो कल काम किया था, सिलेक्ट किया, मर्ज किया, हमने यहाँ राइट अप किया ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल करने के बाद हमने उसको डिफाइन किया कलर, और यहाँ पे अब हमने वही फार्मूलाज लगाने। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन,
और ऊपर की तमाम वैल्यूज इंटर 1,85,000, यहाँ पे टोटल वैल्यू सम हो गई। और अब हमने इस वैल्यू को यहाँ पकड़ के जैसे ही हम आगे मूव करेंगे वो अगले सारी वैल्यूज का सम खुद ब खुद निकाल के आपको दे देगा। अब ये हैश, तो हम यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग स्पेस को एलोकेट कर लेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाता है इशू। ये देखें 185,000 हमारे पैकेज था, लेकिन हमें रिसीव जो हुआ है वो 177 हुआ है। अब हमने यहां से डिफॉल्टर फाइंड आउट करने हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कि डिफॉल्टर हैं। पहले मैं इसको नॉर्मल कर दूं, फुल कर लूं। एक्सक्यूज मी सर, जी ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। मेरे सब आप में से किसी के साथ नहीं हो रही? सर हो गई है, हो गई है। हो रही है सर। चले चले। अच्छा जी, अब मैं इनको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये डिसाइड पैकेज 15 था, इसका ओके है कि किसी का ज्यादा ना हो ना। ओके 10,000, 13,500, 9, ओके 16,000 है, तो यहाँ से मैं इसको 5,000 कर देता हूँ ताकि जब हम डिफॉल्टर फाइंड आउट करें तो हमारा ओके हो। ओके जी, अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पे लॉस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही चीज कि हमें रिमेनिंग वाला कॉलम हमने नहीं बनाया। अब हम क्या करेंगे, शीट के अंदर यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, यहाँ एक बॉक्स आ गया, उसमें हम ऐड करेंगे रिमेनिंग, ठीक है जी। अब रिमेनिंग हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू रिमेनिंग वाला कॉलम कैसे बनाया एक बार? मैंने क्या किया, एक सेकंड, देखें टोटल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक इंसर्ट, तो कॉलम आ गया पूरा, उसमें राइट अप किया रिमेनिंग इक्वल टू। अब मैंने क्या करना है, जो डिसाइडेड पैकेज है उसमें से माइनस कर देना है टोटल को, क्योंकि ये तमाम इंस्टॉलमेंट यहाँ सम हो रही हैं। इनको जैसे ही माइनस करके इंटर करूंगा, यहाँ PKR 0 निकल आया कि इस बंदे ने कोई पैसे हमारे नहीं देने। और मैं इसको जैसे ही पकड़ के नीचे ड्रैग करूंगा तो जो जो डिफॉल्टर हैं उनके जितने जितने पैसे हैं वो हमारे पास सिलेक्ट रिटर्न में आ गए कि इसने हमारे इतने देने, इसने हमारे इतने, और जो 0 पे हैं वो ओके आ रहे हैं। अब हम उनको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट या लेफ्ट कर लेते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। अब जी इसके अंदर जो काम रह गया बॉर्डरिंग का, हम बॉर्डर देते हैं सबसे पहले, तो सिलेक्ट करते हैं। कल हमने यहाँ से जाके सिंपल बॉर्डर दिया था, आज हम जल्दी जाते हैं मोर बॉर्डर में। सबसे पहले तो मैं एक थिक आउटलाइन पे जाके थिक करता हूँ, ठीक है, फिर एक बारीक लाइन को करके इनसाइड करता हूँ। तो क्या होगा, बाहर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग लाइन आ जाएगी और अंदर की तरफ एक। सर जी सर, ये रिमेनिंग वाला पॉइंट एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। कौन सा रिमेनिंग वाला? मैं करता हूँ। मोर बॉर्डर्स, अगेन मैं वही सिलेक्ट करके आउटसाइड इनसाइड देता हूं। अब ये देखें, ये नीचे वाला बॉटम आपका बन के आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ये शीट है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आपकी शीट का व्यू दिखाता हूं जूम आउट करके। देखें जी, क्या ये वही शीट बनी हुई है जो हमारी मॉर्निंग के अंदर शीट बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से। yes, अब इसके अंदर ये चीज जब हो गई, अब हम इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा बन रहा है, हम इसको राइट क्लिक इस तरह से डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ से डबल क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे रिमेनिंग आ रहा है कि हमें रिमेनिंग के ऊपर, अब बात आती है वो जो रेड हुए में डिफॉल्टर रेड हुए में रिमेनिंग वाले, हमने वो करने हैं फाइंड आउट। अब मैं चाहता हूं कि जो भी वैल्यू ऐसे हो, अब देखें ना, इसमें से तो अभी मुझे 15 वैल्यूज हैं, 15 वैल्यूज में से नजर आ रहे हैं और ये तो बड़ा सिंपल है, मैं जाके रेड कलर दे सकता हूं उन्हें। लेकिन अगर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जॉब कर रहे हैं जहां 1000 ऑफ एंट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो हम उसमें ये काम करना हमारे लिए बहुत हैक्टिक किस्म की जॉब हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है।
जैसे कि पहले लेक्चर में किसी ने सवाल किया था कि व्हाट इज फॉर्मेटिंग, तो मैंने कहा था डिजाइनिंग, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में फॉर्मेटिंग हम डिजाइनिंग को कहते हैं। तो अब जो हमने करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि किसी भी कंडीशन की बेस पे जो डिजाइनिंग होनी है, इसका हम डिटेल लेक्चर आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक सिंपल रेलिवेंट है तो इसलिए करवा रहा हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रोल, ठीक है। अब यहां पे जाके मैं ग्रेटर देन की कंडीशन लगाऊंगा कि ग्रेटर देन अगर कोई भी वैल्यू, देखें अगर किसी ने मेरा 1 रुपया भी देना है तो वो मेरे लिए डिफॉल्टर है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा 0 से बड़ी वैल्यू जो भी हो वो क्या हो जाए, लाइट रेड। चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 1500 है, 2500 है, 1000 है, 20,000 है, जितने भी होंगे वो यहाँ पे उसको रेड कर देगा। ओके, अब हमने क्योंकि सारों को सिलेक्ट किया था, अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम इनमें से किसी एक की वैल्यू को फिलअप कर दें, लाइक यहाँ 66,000 है, हम यहाँ पे 7500 कर दें, तो ये देखें ये खुद ब खुद व्हाइट हो गया। ठीक है जी। इसी तरह से अगर यहाँ पे था, इसको हम 1500 कर दें तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के काम आपके ऑफिसेज में जनरेट करके आपने देने होते हैं, ऑटोमेट के जी खुद ब खुद डिजाइन हो जाए। ठीक है, या आप लोग देखते हैं कि अक्सर सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जिसके अंदर इन्वेंट्रीज हो रही होती हैं, ठीक है, स्टॉक मैनेज हो रहा होता है, ऐसी शीट जिसके अंदर स्टॉक होता है, तो वो कंपनीज क्या करती हैं कि जी जैसे ही स्टॉक एंड पे हो तो हमें एक रेड कलर में शो कर दे कि जी स्टॉक खत्म होने वाला है। जब स्टॉक एक ह्यूज अमाउंट में हमारे पास पड़ा है तो जी वो ग्रीन कलर में शो कर दे। ठीक है, अगर वो स्टॉक आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट में पड़ा है कि जी ना कम है ना ज्यादा, तो वो येलो शो करे। इस तरह के भी काम हम कर सकते हैं। खैर इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, अब मैं पार्ट वो वाला आपका कवर करवाता हूं जो आप लोगों ने अभी कहा कि रिमेनिंग वाला पार्ट। ठीक है जी, अब यहां से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसरिंग। मैं अभी इस पार्ट को करने लगा हूं डिलीट। ठीक है, ये हुआ था कि हमसे कोई पार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास कॉलम आ गया, और उसके बाद जाके हमने यहाँ रिमेनिंग लिख के उस पर फार्मूला लगा दिया। ठीक है जी, अब आप लोग करें 1 बाय 1 क्वेश्चन। एक सेकंड जस्ट। ओह जी, विनेश क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि हमें अगर डाटा ज़्यादा होगा या जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें खुद फिलअप करना है। अब सपोज जैसे ये कोर्सेज हमने मेंशन किए हैं, हमारे पास एक अच्छी तादाद में एक इंस्टीट्यूशन में लाइक अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं और डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो ले रहे हैं कि ये वेब डेवलपमेंट ले रहे हैं, ये वाला कोर्स ले रहे हैं, ये वाला कोर्स ले रहे हैं, और अगर हम उसको लाइक अरेंज नहीं करते, सॉर्ट करके डाटा नहीं रख रहे, तो हम इसको लाइक ऑटोफिल कर सकते हैं क्या कि कहीं पे हम जो है वो किसी भी तरीके से कि ऊपर जो है वो 4 लोग उसके हैं, वेब के हैं, और नीचे 4 सॉफ्टवेयर के MS एक्सेल के हैं, इस तरह से। हाँ जी, वो हम कर सकते हैं। और पहली बात तो ये, जब आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाके जॉब करते हैं ना, तो काम होता है डेली बेसिस पे। लाइक अगर एक स्टूडेंट आया है, ठीक है, तो उसका डाटा उसी वक्त इंटर करवा लिया जाता है। ठीक है, 1 बाय 1, तो वो बर्डन नहीं बनता। अगर अब आप बर्डन काम को जमा करके रखेंगे, फॉर्म्स को, या एंट्री नहीं करेंगे, तो एक टाइम पे बहुत ज्यादा आपके लिए बर्डन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगर अब मैं आपको शेयर करता हूं कि मैंने अब आप लोगों के लिए क्या किया है। मैं क्या करता हूं, जैसे अब आप लोगों का था, तो मैं लोगों से गूगल फॉर्म पे एंट्री करवा लेता हूँ। गूगल फॉर्म पे जो जो चीजें मुझे चाहिए होती है ना, अब लाइक आपने अप्लाई किया होगा, तो मुझे आपकी जो जो चीजें डाटा एंट्री करनी थी ना, मैंने उसको गूगल फॉर्म बना दिया है। अब आपने खुद फिलअप किया, मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपके साथ के होता कैसे है। चल कंट्रोल ओ, ये देखें, मुझे यही चाहिए था, नेम, फादर नेम, क्वालिफिकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी, इंटरेस्टेड इन, और ये बाकी डिटेल जो जो मुझे चाहिए थी मैं उस बंदे से इंटर करवा लेता हूँ। ठीक है,
इसके लिए आपको खैर वर्कआउट आना चाहिए कि गूगल फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है, और उसके अंदर कैसे काम किया जाता है, ये सारा कुछ होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं कि उसमें इन डाटे को इंटर कर सकते हैं। सपोज सर जैसे लाइक मैं ऑनलाइन सर्विसेज दे रही हूँ किसी मार्केट प्लेस पर और मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट में डाटा आ जाता है, मैं इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से करूँ तो उसको फिर मैं ऑटोफिल किस तरह से करूँ? ऑटोफिल उसमें एक हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको पिक्चर फॉर्म में दिया है डाटा, जी सर। ठीक है जी, पिक्चर फॉर्म कंपोज फॉर्म में, तो उसके अंदर एक हमारे पास टूल, वो डाटे की नौइयत देखने के बाद पता चलता है कि उस पर OCR हो सकता है या नहीं। OCR क्या होता है कि आप पिक्चर को अपलोड करते हैं ऑनलाइन, वो उसको कन्वर्ट करके दे देता है आपको टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इस काम के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना डाटा एंट्री होती है, डाटा एंटर आपको करना पड़ता है। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन? आई थिंक सो थोड़ी देर पहले जैनब थी कोई जिन्होंने हैंड रेज किया था। जी सबा, राफिया, एक सेकंड में अनीक, कोई भी आप सर मुझे वो रिमेनिंग वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा। वो मैं करवा देता हूँ, गेन करवा देता हूँ, ठीक है। अनीक आप? जी सर, मैंने पूछना था कि जब आप सेल को मर्ज करके जब आप अनमर्ज करते हो तो उसके अंदर जो लाइंस है ना वो ओरिजिनल कलर में नहीं आती, उसको कैसे ओरिजिनल कलर में लाना है? ओरिजिनल कलर किस तरह से? मतलब कि वो उसकी लाइंस या फिर वो अगर मैं उसको ठीक करती हूँ जाके वो बहुत डार्क ब्लैक हो जाती हैं और जो ओरिजिनल मतलब उसका कलर है वो नहीं आता, जैसे फेडेड ग्रे टाइप जैसे। अच्छा मैं बताता हूँ जी। और कोई? सबा आपका क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन? चलो हम जाते हैं अपनी शीट की तरफ, हमने जो बनाई है वो है ये, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये जो आपके पास इस टाइम आपको बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं ना, ये बॉर्डर्स प्रिंटिंग में कभी भी शो नहीं होते, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि अगर मैं इसे मर्ज करता हूं तो अब आप देखें यहाँ पे ये इसी तरह से रहेगा। अगर हम इसके ऊपर प्रॉपर्ली बॉर्डर दिए हुए हों, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है व्यू और प्रिंट में आता है वो हल्का सा डिफरेंट होता है, ठीक है, इसमें फर्क होता है। अगर आपको ये यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है और मैं यहाँ पे प्रिंट में जाके देखूं तो यहाँ पे ये देखें ये काफी डार्क होगा, व्यू के अंदर हल्का सा डिफरेंस होता है व्यू उसमें देखने के लिए। अच्छा अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मॉर्निंग के लेक्चर में करवाई है, अब आप देखें मैंने इस सारे डाटे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल P, प्रिंट करना चाहता हूं। अब आप देखें सिर्फ पैकेज तक आ रहा है, इससे ज्यादा डाटा मेरे पास नहीं आ रहा, ठीक है। अब मुझे इससे ज्यादा डाटे को करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहां से, सपोज मैं पैकेज को थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, क्या मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को थोड़ा सा ना इधर करता हूं क्योंकि मुझे पता है नीचे डाटे की स्पेस बन सकती है, यहाँ इधर हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट को इधर कर लेते हैं। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, ये नेट इशू है सर वो एक साइड पे है ना, उसको मिड में तो करें। क्या ये मतलब हाफ नजर आ रही है, हाफ तो नजर ही नहीं आ रही। हाफ नजर आ रही है आप लोगों को? यस। चलें अब ये देखें, इस टाइम मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया, पूरी रो सिलेक्ट की, 1 पे क्लिक किया तो पूरी रो सिलेक्ट हो गई। रैप टेक्स्ट करूंगा तो देखें क्या होगा, जो डाटा हाइड हो रहा था वो अब हाइट के अकॉर्डिंग रो की हाइट बढ़ गई और डाटा इस तरीके से हो गया। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, विड्थ के अकॉर्डिंग डाटे को बढ़ा रहे थे, ठीक है। अब हमने रो वाइज बढ़ा लिया। अब मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल P, अभी भी हमारे पास सेम इशू आ रहा है कि हमें डाटा प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा। तो अब हम जाएंगे पेज लेआउट में, मार्जिन्स को जाके करेंगे नैरो, पेज लेआउट को करेंगे A4। अब हम कंट्रोल P करते हैं तो देखें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसके अंदर ऐड ऑन हो गई है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ओके ये जो नीचे
ब्लॉक आ रहा है, ये ब्लॉक नहीं आना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ सिर्फ रेलिवेंट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल पी, सेटिंग में जाके प्रिंट सिलेक्शन किया तो वो ब्लॉक खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद यही पेज लेआउट में विड्थ है, ऑटोमेटिक हुई भी है, इसको हम कर देंगे 1 पेज पे। जब हम 1 पेज की विड्थ कर देंगे तो वो खुद ब खुद सेटिंग कर लेगा उस डाटे की। ये सबसे सिंपल ट्रिक होती है। अगर आपकी जितनी मर्जी बड़ी शीट है, अगर आप उसको 1 पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कमांड लगाते हैं कि विड्थ को 1 पेज पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो वहां से खुद ब खुद 1 पेज पे आ जाती है। अब मैं आपको एक शॉर्ट दिखाता हूँ, जो मैंने फिल्टर लगा रखा है। अगर मैं इस फिल्टर को खत्म करके पूरा डाटा शो कर दूं, ठीक है, अब ये देखें कि ये कितना ज्यादा डाटा है, ठीक है जी। अब इस सारे डाटे को मुझे 1 पेज पे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पी, ये तो नहीं आ रहा, सिर्फ नेम्स आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, पेज लेआउट, विड्थ 1 पेज, हाइट 1 पेज। अब आप देखेंगे बूटी बन गई। फिर पेपर में माइक्रो प्रिंटिंग होती है, ये वो बन चुका है इस टाइम, ठीक है। मैं इसमें से ये वाला पार्ट खत्म कर देता हूँ, ये जो लिंक्स हैं, और ये भी मेरे काम का नहीं है, मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। बाकी सेल्स को मैं आपको दिखा देता हूँ करके, ठीक है जी। इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल पी, और यहाँ से प्रिंट एक्टिव शीट को प्रिंट सिलेक्शन किया, शो प्रिंट प्रीव्यू। तब आप देखें, क्योंकि मैंने वो 1 पेज पे किया हुआ था सारा कुछ, तो उसने बाकी डाटे को खत्म करके वो इतने सारे डाटे को सिर्फ इतनी सी जगह पे प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। और हाँ, रिमेनिंग वाला क्वेश्चन रह गया था, ये देखें, मैं इस पार्ट को डिलीट ही करता हूँ, अगेन करता हूँ। रिमेनिंग में हमने करना क्या था कि मैं यहाँ पे गया, सबसे पहले क्लिक किया टोटल पे, जे पे राइट क्लिक करके इंसर्ट किया, तो मेरे पास पूरा कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रिमेनिंग राइट अप किया, ठीक है। राइट करने के बाद अब जाहिर सी बात है, ये था पैकेज जो डिसाइड हो गया, और ये वो चार्जेस हैं जो उसने पे कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर किसी पर्सन के रिमेनिंग है तो वो मुझे निकल के आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू जो उसका पैकेज है उसमें से माइनस कर दूंगा उसके पेड ड्यूज, और जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कि उसने मुझे कितने पैसे देने हैं, ठीक है। अब आई थिंक सो क्लियर हुआ हो जी। कोई और क्वेश्चन है? सर मुझे एक बार टोटल करने वाला तो दोबारा सिखा दें, वो जो आपने टोटल अमाउंट निकाली थी इंस्टॉलमेंट को प्लस करके। ये देखें, इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, ये उसने 3 पे किए हैं ना मुझे ड्यूज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसको तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो वो उसका सम हो जाएगा, और उसको पकड़ के नीचे ड्रैग करूंगा तो वो सारे सम हो जाएंगे, और नीचे ऑटोमेट फार्मूला वो खुद ब खुद करता जा रहा है सारा कुछ जी। किसी और को कोई क्वेश्चन? सर ये आपने ग्रैंड टोटल वाला कैसे किया था वो बता दें दोबारा। ग्रैंड टोटल में क्या था, मैंने क्या था, इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, सारे को सिलेक्ट किया, इंटर दबा दिया, जब एक निकल आया तो मैंने उसके बाद पकड़ के आगे मूव किया तो सारे वैल्यूज खुद निकल आएंगे। जैसे हमने टोटल में एक वैल्यू निकाल के आगे ड्रैग किया था ना नीचे की तरफ, इसमें बस हमने आगे की तरफ ड्रैग कर दिया तो वो सारी वैल्यूज खुद निकल आएंगी जी। किसी का कोई और क्वेश्चन? राजपूत अनस जी।
जी सर, ये मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने वो नेम्स 3 लिखे थे तो आपने उन तीनों को नीचे ड्रैग किया तो वो तीनों कॉपी हुए थे। मुझसे वो नहीं हो रहा, मेरा सिर्फ एक ही नेम कॉपी हो रहा है बाकी सारे हाँ, कॉलम्स में, वो तो बता ये दें। देखो, ये देखो, जब हम नेम सेलेक्ट करते हैं ना, तो मैंने यहाँ से 5 नेम लिखे, तो पांचों के पांचों को सिलेक्ट किया था। आपसे हो क्या रहा होगा कि आप जब यूं कर रहे होंगे ना सिलेक्शन, तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन खत्म हो जाती है कि आप नीचे ड्रैग करते हो तो वो एक ही नेम आ जाता है ऐसे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले वो पांचों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद जी आके इसको नीचे ड्रैग करना है, तो वो पांचों के पांचों एक्यूरेट होंगे। ठीक है सर, थैंक अच्छा, यू। यहाँ पे एक और चीज रह गई जो मैंने मॉर्निंग के लेक्चर में करवाई थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इस पूरी शीट के अंदर एक मिस्टेक नहीं ढूंढी। कॉन्टेक्ट में देखें कि कोई क्या कॉन्टेक्ट नंबर ठीक लिखे हुए? नो सर, इसमें मिस्टेक है। 0 मिसिंग है ना। अब होता क्या है एक्सेल के अंदर, मैंने अभी बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डाटा इंटर प्रॉपरली करना है। अब आप यहाँ पे देखें 0 मिसिंग है, मैं जाके अगर 0 ऐड करता हूँ, ये 0 फिर रिमूव हो गया। अब हमें क्या करना है कि जी इसमें 0 डालना है, किस तरीके से हम ऐड करेंगे? सबसे पहली चीज, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा वाली टाइप में जाके नंबर में जाके इसको टेक्स्ट के तौर पे स्टोर करवाऊंगा। अगर आप यहाँ गौर करें, जनरल में बाय डिफॉल्ट जनरल अप्लाई हुआ होता है, जनरल में 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता। मैथ का रूल अप्लाई होता है कि 0 की किसी नंबर से वैल्यू पहले कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हमें 0 चाहिए तो हम उसको टेक्स्ट के तौर पे स्टोर करवाएंगे। अब मैं अगर यहाँ जाके 0 देता हूँ, ठीक है जी, आ गया 0, फिर अगेन देता हूँ 0, फिर आ गया, फिर दूंगा। अब ये अभी तो 15 एंट्रीज है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर हमें यहाँ पे एंट्रीज हो जाए ज्यादा, तो मतलब तकरीबन कोई 1000-2000 एंट्रीज हों, जैसे मेरे पास दूसरी शीट आपने देखी, इतनी एंट्रीज हों, तो मैं तो 0 सेट करता करता रह जाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसका नेम है कॉन्कैटिनेट। आप ना ये लिख लीजिएगा, जो है ना कि हमने 2 फार्मूलाज आज किए हैं, 2 से 3, एक माइनस का किया है, एक कॉन्कैटिनेट और एक सम। ठीक है, अब कॉन्कैटिनेट का फार्मूला क्या करता है? कॉन्कैटिनेट का फार्मूला कंबाइन करता है 2 सेल्स की वैल्यूज को। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूं। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इससे नीचे वाले सेल में ए, इसमें लिखता हूँ बी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये ए और बी एक सेल के अंदर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ऑन ए कोमा अगला वाला सेल सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है जी, और इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें, ये ए बी कंबाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू, इसी तरह से मैं कहता हूं ए बी के साथ 1 आ जाए, और वो डाटा तो हमने लिखा हुआ ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉन्कैटिनेट, ठीक है, 1 को राइट अप करूंगा, कोमा, ये सेल सेलेक्ट किया, अगेन कोमा, इससे अगला सेल सेलेक्ट किया, और जैसे इंटर करूंगा तो देखें 1 ए बी आ गया। ठीक है, यही काम हमने यहां करना है। ये जो नंबर आपको गिवन है जिसमें 0 पहले से नहीं है, आपने क्या करना है, किसी एक सेल कॉलम पूरा ले लेना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां इससे पहले एक कॉलम लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, और उसके बिल्कुल सामने वाले एक ही रो के अंदर होना चाहिए ताकि आपका फार्मूला प्रॉपर्ली इंटर हो, इशू ना फेस करना पड़े आपको किसी तरह का। इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए हर नंबर से पहले, तो मैं 0 प्रेस करूंगा, कोमा, ये सेल, और जैसे इंटर करूंगा यहाँ पे 0 आ जाएगा उससे पहले, और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देना है, खुद ब खुद नंबर से पहले 0 आ जाएगा। अब ये एंट्री आई है यहाँ पे, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, ये देखें ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट आपने इस तरीके से नहीं करना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी। ठीक है, लेकिन पेस्ट करने के लिए जब आप यहाँ पहले सेल पे क्लिक रखेंगे
पेस्ट के ऑप्शन में आएंगे, पेस्ट वैल्यूज करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सेल का फार्मूला किसी जगह से लगा हुआ कॉपी कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली फार्मूला कॉपी कर लेता है। तो हम यहां से क्या करते हैं, पेस्ट वैल्यूज, ठीक है। अब आप देखें ये वैल्यूज डाटा एंट्री हो गई। ये भी एक ट्रिक है आप लोगों की छोटी सी, कि अगर आपको इस तरीके से करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं बात कर रहा था कि अभी अगर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा भी मिले और वो डाटा आपको इस फॉर्म में मिले कि वो कंपोजिंग फॉर्म में पिक्चर है, ठीक है। अब मैंने यहां से कॉपी किया, आप अपने डाटे को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ देख सके, मतलब पिक्चर के तौर पे जाए। अब मैं इस पूरे टेबल को एज ए पिक्चर भी शेयर कर सकता हूं। ये देखें, ये उस पूरे डाटे की पिक्चर बन के आ गई है, ठीक है। इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। ये पूरी टेबल की पिक्चर अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। ये मॉर्निंग वाले लेक्चर के अंदर मैंने नहीं बताया था, मैं भूल गया था। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अब पिक्चर दोबारा बताएं। ओके, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद किसी भी ब्लैंक जगह पे आप चले जाएं, वहां पे जाके पेस्ट, पेस्ट में सबसे एंड में ऑप्शन है पिक्चर, ठीक है। तो ये सबसे पिक्चर के तौर पे अब आपका डाटा आ गया। अब आप ये किसी को भी उठा के पिक्चर शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगेन किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर एक दफा ना मैंने एक्सेल पे ना डेट, जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं ना, तो हम वो लिख रहे थे, तो जब उसमें सन लिखते हैं ना तो वो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट शो कर रहा था, यानी कि उससे पहले जैसे कि अब ये जो 2000 की सेंचुरी लगी हुई है तो वो लिखता ही नहीं था। जैसे हम लिखते थे 2003 तो वो सिर्फ 03 लिखता था, उससे पहले के 2 और 0 गायब हो जाते थे। ये क्वेश्चन मेरे से मॉर्निंग में भी हुआ और मैंने इसका मॉर्निंग में काफी स्ट्रांगली आंसर किया है, मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ मैंने उन्हें आंसर किया। अगर आप लोगों को एक दफा क्रॉस चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को ना, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मेरे से यहाँ रह गई होंगी, कुछ ऐसी हैं जो वहां रह गई होंगी, क्योंकि अब क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है, हम लोग जो इंग्लिश लिखते हैं वो एक होती है यूके बेस्ड, एक होती है यूएस बेस्ड, ऐसे ही है। अब यहाँ पे मैं उसको मर्ज करके इसको नेम दे देता हूँ बीडी, एक दे रहा हूँ, और यहाँ पे उसको दे रहा हूँ अमेरिका के स्पेल होते हैं AM, यहाँ से बीडी मैंने दिया है ब्रिटिश, ठीक है जी। अब ओके, अब हम जब बात करते हैं, एक हमारे पास डेट का, जब हम डेट लिख रहे होते हैं तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड होता है डेट स्लैश मंथ स्लैश ईयर, और एक हमारे पास होता है मंथ स्लैश डेट स्लैश ईयर, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप जब कभी भी ऑनलाइन किसी भी जगह का डाटा एंट्री का काम पकड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये काम किस जगह से रेलिवेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर वो यूके स्टैंडर्ड से रेलिवेंट, यूके से आपको काम आया है, तो फिर आपको जो वहां पे डेट से रेलिवेंट वर्कआउट करना होगा वो इस फॉर्मेट में करना होगा कि पहले डेट, फिर मंथ और देन ईयर, ठीक है। अदरवाइज आप अगर यूएस स्टैंडर्ड का कहीं से काम पकड़ते हैं तो पहले आपने मंथ की एंट्री करनी है, फिर डेट की और फिर ईयर की। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से अपने माइंड में बिठाने के लिए ये आसान सा तरीका है, अमेरिका के स्पेल याद रखें, AM आते हैं, ए के बाद फौरी तौर पे M आ जाता है, ठीक है। अमेरिकन स्टार्ट फ्रॉम मंथ, ठीक है, अमेरिकन स्टाइल स्टार्ट फ्रॉम मंथ। तो जो अमेरिकन लोग डेट लिखते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले वो लोग मंथ लिखते हैं, ठीक है। ये था इसलिए कि जब आप ऑनलाइन डाटा एंट्री का कोई भी काम पकड़े, प्रॉपरली एंट्री सीक्वेंस में होगी। अब मैं देता हूं आपकी बात का जवाब। अब देखें, जो MS ऑफिस है ना वो बेसिकली यूएस से बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हम, अगर मैं सपोज कोई भी लिखता हूं नवंबर, ठीक है जी,
1998 ये मैंने लिखा, यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया, और समटाइम्स ऐसे होता है कि ये चेंज हो जाता है, 98 लिखा हुआ आता है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर्ली करना है। मैं यहाँ जाके इसे जैसे ही डेट दूंगा ना, ये देखें, मैं इसको यहाँ जाता हूँ डेट पे, मोर नंबर फॉर्मेट में। अब आप देखें लोकेशन, अब मैं इस टाइम यूएस स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ, तो आपने यूएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही लिखना है। और अब देखें यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा सा, मैं इसके लिए मैग्नीफायर ऑन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एक इम्पोर्टेंट चीज है। मैग्नीफायर कहाँ गया? गौर करें इस प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड होता है ना, वो ये वाला सिलेक्ट हुआ होता है। जब आप एयर लिखते हैं, आप लिखते इस तरीके से हैं 2012 या 1998, जिस तरह से भी आप लिखते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट इस फॉर्मेट में हो जाता है, क्योंकि वो बैक एंड से ये वाला स्टाइल सिलेक्ट हुआ होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आके जो भी स्टाइल यूज करना है, अगर आप ऐसा स्टाइल यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंप्लीट आए, इस तरीके से आए, तो आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप ओके करेंगे, डाटा एंटर करेंगे, जैसे ही लाइक 14 मार्च 2002, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने बैक एंड से उसको प्रॉपर्ली स्टोर करवा दिया है उसी तरीके से। ये देखें डेट में जो स्टाइल होगा वो हमने वही अप्लाई करवा रखा है, जो कि गिवन है। इधर रहना, हमने इधर करवाया, ये देखें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने यहाँ जाके, अगर आप यूके के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, डेट, और यहाँ से आपको लोकेशन भी चेंज करनी होगी, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद जाके अब यहाँ पे आपके दूसरे स्टैंडर्ड आ जाएंगे कि पहले डेट आएगी, फिर आपका वो आएगा, इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरह से आप एंट्री करेंगे तो कभी भी आपकी एंट्री गलत नहीं होगी। ये देखें, मैंने एंटर किया था 3/3/2002, लेकिन मैंने पीछे से जो स्टोर करवाया था वो इंग्लिश वाला फॉर्मेट किया था, तो उसने खुद ब खुद उसे मार्च कर दिया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर कल की असाइनमेंट क्या है? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कल की असाइनमेंट क्या है। अब आप लोगों ने असाइनमेंट क्या बनानी है, कुछ लोग बनाएंगे, आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप लोगों की रेलिवेंट फील्ड क्या है। सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने इसको टारगेट करना है, उसी कोशिश करनी है कि उस फील्ड में आप लोगों ने कोई, जैसे अब मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है ये वाला, ठीक है, स्टूडेंट वाला। ठीक है, एक मैंने जो सुबह में बताया था वो ये था, एक ये लड़के ने बनाया था, ये देखें, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, फी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यूजिंग एक्सेल। ठीक है, अब हमारी जो मॉर्निंग की क्लास में मैंने एक आइडिया दिया था वो ये था, आजकल लोग अमेज़ॉन के ऊपर या रेलिवेंट इन चीजों पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज प्रोडक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लें कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्सेसरीज, हैंड फ्री ले सकते हैं, चार्जर ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठा लें किसी भी तरह। डिस्क्रिप्शन उसकी थोड़ी सी डिटेल दे दें आगे। मार्केट प्राइस, कि उसकी मार्केट प्राइस क्या है। लाइक अगर एक मैंने चीज ली है, वो मार्केट में सेल हो रही है 500 की, मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ आप लोगों को। हैंड फ्री है, वो कंपनी है जी, उसकी वो है जियोनी, हाई क्वालिटी है। ठीक है जी, मार्केट प्राइस उसकी 500 है, होलसेल प्राइस में जी मैं कह देता हूँ वो मिलती है 250 की। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालना चाहता हूँ कि जी ये डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ ओके, इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, यहाँ पे 250 का डिफरेंस आ गया मुझे। फिर मैं कह देता हूँ ओके, अब एक शॉपकीपर के पास वो 250 की जा रही है, लेकिन शॉपकीपर क्या करता है कि अपना प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहता है। तो वो हर प्रोडक्ट के अंदर क्या करता है, एक मिनिमम कॉस्ट करता है कि मैंने अपने हर ऑर्डर के ऊपर 10 रुपए रेंट के लिए निकालने हैं, 10 रुपए मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस निकालनी है,
₹10 मैंने अदर एक्सपेंसेस निकालने, ठीक है। तो वो यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, 10 10 और 10 एंट्री करेगा। अब मैं यहाँ प्योर प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ उसका, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन इन तमाम वैल्यूज को, ठीक है, क्योंकि ये तो उसके निकल जाने हैं, माइनस इस डिफरेंस वाली वैल्यू में से करूंगा तो 220, ये उसका आ गया प्रॉफिट पर ऑर्डर, उसको कितना प्रॉफिट होगा मिनिमम, कम से कम, ठीक है। और एट द एंड आप उसके अंदर आगे जितना मर्जी कर लें। एक ये एनवायरनमेंट बन सकता है, एजुकेशन सेक्टर टारगेट कर सकते हैं, कोई और रेलिवेंट फील्ड को टारगेट कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि आपको प्रॉपर्ली ये जो चीजें बताई हैं ना, कॉन्टेक्ट वाली चीज है, कॉन्कैटिनेट का मैं एक दो यूजेज और बताऊंगा आने वाले टाइम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एजुकेशन सेक्टर लाइक बोर्ड यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, वहां पे एक चीज होती है लाइक फाहद नजम, और मैं आगे लिख लेता हूँ शौकत हुसैन। अब मैं सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ये कि दो नाम हैं, ये सन ऑफ है, ये सन है, ये फादर है। अब मैं कहता हूँ कि ये मुझे कंबाइन करके दें, तो आप कैसे करेंगे, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ऑन, ठीक है, यहाँ पे ये कोमा दिस और इंटर करेंगे, ओके, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ऑन, ये क्या है, C18 कोमा C18 और वाइंड अप करेंगे हैशटैग नेम एरर ऑन। हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग मेरे से मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है वरना फार्मूला गलत हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट, ठीक है जी। तो अब आप यहाँ देखें, ये मेरा नेम कंबाइन होके आ गया है, लेकिन इसमें दरमियान में सन ऑफ नहीं आया, ठीक है। इस चीज को मैं काफी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हो तो उसमें से हम किस तरीके से कर सकते हैं कि खुद ब खुद वो चेक करे कि मेल कौन सा है, मेल है तो सन ऑफ आए, फीमेल है तो डॉटर ऑफ आए, खुद ब खुद वो उठा के एड ऑन करता रहे, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए हमें पहले इसकी बेसिक स्टेटमेंट को पढ़ना होगा जी। किसी का क्वेश्चन है? बिनिश, आपका क्वेश्चन है? यस सर, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे आपने आइडिया दिया कि ये इस फील्ड वाले इस तरह से बना रहे हैं, तो अकाउंटिंग वालों के लिए भी कोई आइडिया दे दें कि वो किस तरह की शीट बना सकते हैं। अकाउंटिंग वाले, अब देखें ना, अब ये सारा काम करना अकाउंट्स वाले नहीं है, ठीक है। यस सर। अब जैसे जो भी अब मैंने ये आइडिया दिया है आपको शॉपकीपर वाला पूरा, ये एक कंप्लीटली अकाउंट वाले का काम है कि वो एक प्योर प्रॉफिट निकाल के दे दे, बंदे को पता हो कि उसके हर ऑर्डर में कितना प्रॉफिट वो आ रहा है, ठीक है। अल्टीमेट उसकी सेल्स का उसे पता हो कि मेरी इतनी सेल्स हुई हैं, इतनी सेल्स के बाद मेरे इतने एक्सपेंसेस मीट हो गए हैं, उसे पता हो कि मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं। और इसके अंदर आप और अच्छा किस तरह से कर सकते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके जी 5,000 आने हैं, ठीक है। आप क्या कर लें, एक सेल के अंदर लिख लें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,000, और जहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सारे सम हो रहे हो पूरे ऑर्डर्स के, वहां से माइनस करवा दें उस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को, तो क्या होगा आपको पता चल जाएगा, ओके जी आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मीट हो गए हैं, ठीक है। उल्टा आप पॉजिटिव उसमें चले गए हैं। तो इस टाइप का, मतलब जितना ज्यादा आप एक्स्ट्रा होकर सोच सकते हैं ना, इसमें सारी बात है सोचने की, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा आगे मूव कर सकते हैं काम को। ये छोटे छोटे से टूल बहुत काम के हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे डिफॉल्टर शो करने का बता दें, मुझे समझ नहीं आई, और एक माइनस का फार्मूला दोबारा रिवीजन करवा दें। अच्छा, डिफॉल्टर शो करने हैं, ये हमारे थे रिमेनिंग मैंने कैसे निकाला था, इक्वल टू पैकेज में से माइनस किया था टोटल को, और जैसे ही इंटर किया था तो हमारे पास यहाँ पे आ गया था रिमेनिंग। मैंने इसको ड्रैग किया सारों को, और सब सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ग्रेटर देन,
क्योंकि अगर किसी भी बंदे ने मेरा 1 रुपया भी देना है मेरे लिए तो डिफॉल्टर है, तो मैंने यहाँ 0 लिखा। अगर तो कोई भी वैल्यू बड़ी हो 0 से तो वो रेड हो जाए, तो खुद ब खुद उसने रेड कर दिया। बाकी ये मैं अभी थोड़ी देर तक आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो का, ये भी आप क्रॉस चेक कर लें। वहीं पे आपको दूसरा लिंक भी मिल जाएगा, उसमें भी कुछ चीजें हो सकती हैं, उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए कोई चीज और हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसरिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो आपने अमेज़न के बारे में आपने बहुत अहम पॉइंट बता दिया है सर। तो मैं खुद भी कोर्स मैंने कंप्लीट किए सर। यहाँ पे हम जो डिस्क्रिप्शन मतलब के लिखने हैं ना, तो अमेज़न में से तकरीबन 500 और 250 वर्ड्स यानी कीवर्ड्स की जो है हमें वो उसी गुंजाइश होती है कि हम 250 वर्ड्स लिख दें सर। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तकरीबन हम कितने वो कीवर्ड्स लिख सकते हैं? देखें, एक्सेल के एक सेल के अंदर मैंने पहले लेक्चर में बताया था आप 256 करेक्टर लिख सकते हैं, 256 करेक्टर्स, वर्ड नहीं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, ये होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर आपको उसको लेंथी करना है तो आप उसको मर्ज कर लें एक से ज्यादा सेल्स को, जैसे ये हैं, तो वो उनका 256 के साथ ऐड होता जाएगा, उसको आप जितना मर्जी लंबी डिस्क्रिप्शन लिख लें। और सर जी अगर इसके दरमियान हमने कामा लिख दिया सर, तो वो भी एक वर्ड कंसीडर हो सकता है? हाँ जी, असल में एक्सेल जो चलता है वो अल्फाबेट्स के बिहाफ पे चलता है, वर्ड के बिहाफ पे नहीं चलता। ये करेक्टर अल्फाबेट्स को काउंट कर रहा होता है, मेन इसका ज्यादा जो फोकस होता है वो अल्फाबेट्स पे होता है, वर्ड पे नहीं होता। ओके सर, यस, थैंक यू सर। एक एंड में आप लोगों के लिए छोटी सी टिप, अगर आपको किसी भी जगह पे काम करना हो और फौरी तौर पे वैल्यूज के सम निकालने हो, अब जैसे आपने यहाँ गए, आपने इन सारों को सिलेक्ट किया, तो अगर आप जैसे कि मैंने इन वैल्यूज को सिलेक्ट किया था, तो अगर आप नीचे बॉटम बार पे जाके देखें तो वो यहाँ पे आपको ऑटो सम दिखा रहा होता है कि इसकी वैल्यू का सम है क्या, विदाउट एनी फार्मूला। काउंट भी बता रहा होता है कि ये 19 वैल्यूज हैं, उनकी एवरेज भी बता रहा होगा कि इसकी अगर हम एवरेज निकालें तो ये है, ठीक है जी। ये भी एक तरीका होता है। और ये मेरी आज पहली असाइनमेंट है जो मुझे स्टूडेंट ने सबमिट किया। मैं डेली कोई 10 असाइनमेंट स्टेटस पे लगाऊंगा अपने, जो लोग पहले 10 मुझे शेयर करेंगे। पिछले दिन मुझे कल परसों बहुत ज्यादा असाइनमेंट आई हैं सेंड, आज देखते हैं, क्योंकि पहले दिन पे क्लास में यूजर बहुत ज्यादा थे, आज शॉर्ट लिस्ट हो गए। हाँ जी, और कोई किसी का क्वेश्चन? चलें फिर अब वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आपने असाइनमेंट बताई है जी हसीब सर, ये आपने जो कहा है असाइनमेंट के भाई अपनी फील्ड के मुताबिक बताना है, जी, तो कंप्यूटर साइंस के हवाले से बता दें कि भाई फिर वो असाइनमेंट क्या होगी। कंप्यूटर साइंस में देखें, कंप्यूटर साइंस के एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले आप बना लें सर मैंने कहा कि ना, आपने कहा है ना कि देखो मैं कंप्यूटर साइंस की बताता हूँ। मैंने अभी एक शॉप का कंप्यूटर बताया साइंस के हवाले से बता दें कि भाई असाइनमेंट क्या बनाना है। हाँ, एक शॉप का मैंने आपको बताया, ठीक है, स्टैंडर्ड। अब आप एक तो ये शॉप वाला पार्ट वाला बना सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले बंदे के लिए सारी फील्ड्स होती हैं, उसने हर बंदे को डील करना है, ठीक है। उसने डॉक्टर्स के भी असाइनमेंट्स बना के देनी होती हैं, डॉक्टर को भी वही डील कर रहा होता है उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके हम ये भी कर सकते हैं कि एक बंदा हमने कर दिया, पेशेंट नेम डाल दिया, ठीक है। पेशेंट नेम के आगे हम उसकी बीमारी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, उसके चार्जेस, उसके मेडिसिन चार्जेस, और इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हो आप इसके अलावा एक और पार्ट बना सकते हो कि लाइक अगर आपने एक बाय किए कि 25 सिस्टम, ठीक है, 25 सिस्टम है, 25 सिस्टम के अंदर और क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं, वो सारा कुछ बना के उसके प्राइसेस और उसकी कैलकुलेशन, ये सारा कुछ आप बना सकते हो। सारी बात है, आप अपने माइंड को ना थोड़ा सा चलाओ, जितना ज्यादा चलाओगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा। बाकी अगर आपको किसी तरह का कोई इशू हो 12 बजे तक तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, 12 बजे तक मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा।
फिर उसके बाद इंशाल्लाह सुबह 8-9 बजे। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। वेरी वेलकम। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।